नमस्कार जी, आज का मेरा विचार है अपनी माता और धरती माता का प्यार। अपनी जन्म देने वाली माता को तो लोग रखना नहीं चाहते और धरती माता को रखना चाहते हैं, बड़े होकर की बात है। छोटा बच्चा होता है वो तो माँ के लिए माँ के बिना रहता ही नहीं, थोड़ी-सी दूर होते ही माँ, माँ करने लगता है और जैसे ही वो बड़ा होके कमाने लग जाता है, सक्षम हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर वो जो ज़मीन होती है, अब जिस ज़मीन के लिए इस सारी दुनिया में जो झगड़ों की जड़ है, जर, जोरू, ज़मीन, धन और औरत और धरती, इन सब के लिए जितने भी दुनिया में झगड़े हैं, वो सब इसी के लिए हो रहे हैं। तो मेरा तो आज का विचार यही आया है कि जो हमें जन्म देती है, जिस एक कोख से हम जन्मे हैं और चाहे एक चाहे घर में 2 भाई हों, चाहे 3 हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों, सब जब बीच में धरती माता आ जाती है, तो वो खुद अपनी माता को भूल जाते हैं और उनके अंदर वैमनस्य, लड़ाइयाँ, मतलब तनाव क्या-क्या हो जाता है उस ज़मीन के टुकड़े के लिए। जबकि जो जन्म देने वाली है, जिस कोख से सब भाइयों-बहनों ने जन्म लिया है, वो तो चली जाती है दुनिया को छोड़ के, मगर धरती तो यहीं रह जाती है। अब जब हम देखते हैं, मेरे खुद के विचार हैं, कई बार हम देखते हैं ना कि अकाल पड़ जाता है या अतिवृष्टि अति ब मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो कहीं न कहीं तो मुझे तो लगता है जो माता है, जिसने तुम्हें प्यार प्रेम से पाला है, त्याग किया है, कितने कष्ट सहे हैं और कभी चलो वो तो मनुष्य का शरीर होता है, कभी छोटा-मोटा खीज आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, मगर तुम्हारा हमेशा हित चाहा है। मगर कभी हम ये नहीं देखते कि कोई भाई-भाई में लड़ाई हो कि मैं माता को रखूँगा, मैं अपनी माँ को रखूँगा। सब अलग-अलग होकर सिर्फ़ उस धन या ज़मीन के लिए ही लड़ते हैं। तो पता नहीं हम किंतु सृष्टि का ये अलग ही नियम है कि हमारे अंदर दिमाग के अंदर ये विचार आ जाते हैं कि हमें लाभ चाहिए। जब माता जब हम छोटे होते हैं तो माता को कितना प्यार करते हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते। मगर जब हमारे परिवार भाइयों के अलग हो जाते हैं, तब वही माता हमें अच्छी नहीं लगती। तो पता नहीं ये सृष्टि का क्या दिमाग में हर एक इंसान के ये लोभ लालच घुसा हुआ है कि वो अपने एहसानों को भूल जाता है और इन एहसानों को भूलने के बाद जो हम कई बार कोप का शिकार नहीं हो जाते, देखा कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, वहाँ पे ये नुकसान हो गया फसलों को। तो मेरा तो ये खुद के अंदर से ऐसा लगता है कि उन माताओं को ही दुःख होता है जो चली गई छोड़ के। तो उनका दुःख का कारण जो हमने उनको कष्ट दिए होंगे या उनकी आत्माओं को दुखाया है, तो ये धरती माता उस माता का हमसे बदला लेती है। तो हमें धरती माता भी अब कोई भी माता है वो दूसरी माता को ही सपोर्ट करती है। ये तो मेरा विचार है, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। तो ऐसा विचार आता है कई बार। प्रकृति है, ये भी एक प्रकार से माता ही है। अब हम प्रकृति से भी खिलवाड़ करते हैं, पता नहीं क्या-क्या। तो इंसान को जीते जी अपनी माता-पिता का ध्यान रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बाद में तो फिर पछतावा होता है और पछतावा
कुछ नहीं होता फिर। ठीक है जी। राम राम, जय हिंद।